बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप लोग साथ खैरियत के होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है कॉरोलरीज। कॉरोलरीज क्या होती हैं? कॉरोलरीज बेटा हम उन रिजल्ट्स को कहते हैं जो हम थ्योरम की मदद से अखज़ किया करते हैं। जब हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसके बाद हम उसमें से कुछ रिज़ल्ट बनाते हैं। वो रिज़ल्ट हमें आगे हेल्प देते हैं बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये रिज़ल्ट आज हम पढ़ेंगे कि हमने जो 5 थ्योरम पढ़े हैं इससे पहले, उन 5 थ्योरम से निकलने वाले रिज़ल्ट क्या क्या हैं। क्लियर? तो पहला थ्योरम हमारे पास क्या था? वो ये था बेटा कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द ऑपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। जब हम दो लाइनें कट करते हैं तो उनसे बनने वाले जो ऑपोजिट एंगल के पेयर होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक? क्योंकि जब दो लाइनें कट करती हैं 4 एंगल बनते हैं, 2 ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, 2 एक दूसरे के, लिहाजा अगर 1 बराबर है 2 के तो 3 बराबर हो जाता है 4 के। यहाँ कहता है पहली कॉरोलरी में, इफ़ वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज़ ऑफ 90 डिग्री देन द रिमेनिंग एंगल्स आर आल्सो राइट एंगल्स। क्या कह रहा है कि अगर आप दो लाइनें कट हुई, फ़र्ज़ करें एक था 90 तो उसका ऑपोजिट उसके बराबर होता है, वो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। अब अगर 90 वाले के राइट पर देखें तो वो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल का जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली 90 ही होता है। लेफ़्ट पे देखें तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल है। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी 90 होगा। इस तरह चारों एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं। तो हमें याद ये रखना है, कहीं भी अगर दो लाइनें कट करेंगी और एक एंगल अगर 90 बना तो हम कहेंगे रिमेनिंग एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होंगे। आगे कहता है बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। के जो बाइसेक्टर होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के, वो एक दूसरे पर 90 एंगल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ज़रा गौर से मेरी मिसाल सुनिएगा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एक है 100 और एक है 80। ठीक है ना? अब अगर 100 का बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो 50 डिग्री बन जाएगा, और अगर 80 का बाइसेक्टर बनाया तो वो 40 डिग्री बनेगा। 40 और 50 मिलके कितना बन गया? वो 90 डिग्री बन गया। इट्स मीन के दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास बेटा थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 की कॉरोलरीज में सबसे पहला काम वही क्या कह रहा है इन ए ट्रायंगल इफ वन एंगल इज़ राइट एंगल देन द अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थ्योरम नंबर 5 का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखूँगा आपके सामने। वो ये था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का जो सम होता है ना टोटल, वो 180 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक? अब ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल राइट एंगल हो गया, एक अगर राइट हो गया तो बाकी 2 एंगल जो बचे उनका सम कितना बचा? 180, क्योंकि टोटल होता है लिहाजा उनका सम बचा 90। या अगर 2 एंगल्स का सम 90 है तो लामहला दोनों 90 से कम होंगे, लिहाजा दोनों एक्यूट होंगे। ठीक है? इसके बाद कहता है फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन ओनली एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द लाइन। के किसी भी कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइन से बाहर है, वहाँ से उस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ओके? अब थ्योरम नंबर 3 की तरफ आइए। थ्योरम नंबर 3 में हमने क्या प्रूफ किया था? हमने थ्योरम नंबर 3 में ये प्रूफ किया था कि अगर 2 कोप्लेनर लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है और ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो गए तो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक? अब हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑल्टरनेट एंगल की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल की भी होंगी। अब यहाँ पे वो उन्हीं अल्टरनेट एंगल्स के हवाले से बहस करते हुए आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो किस किस्म के होंगे। ठीक? कहता है फिर ट्रांसवर्सल कट्स 2 कोप्लेनर लाइंस एंड अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। क्या जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोप्लेनर लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करे और अल्टरनेट एंगल बराबर हुए तो लाइनें पैरेलल होंगी, लिहाजा रिजल्ट उससे ये भी आता है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए तब भी लाइनें पैरेलल होंगी। नेक्स्ट में कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 कोप्लेनर लाइंस एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल मीन जो अंदर की तरफ बनते हैं कोप्लेनर लाइंस के। ठीक है? ऑन द सेम साइड मीन कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर, अगर राइट पर हैं तो दोनों राइट पर हों, लेफ्ट के हैं तो दोनों लेफ्ट पर हों। कहता है इफ़ अ ट्रांसवर्सल कट 2 कोप्लेनर लाइंस एंड द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं, उनके मिलने से 180 बन रहा है, देन द लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। क्लियर? कि कौन से 2 एंगल? जो इंटीरियर के वो एंगल जो एक ही तरफ पर हैं, दोनों लेफ़्ट वाले या दोनों राइट वाले। ओके? आगे कहता है इन अ प्लेन इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ 2 लाइन देन द लाइंस आर पैरेलल। किसी भी प्लेन में अगर एक लाइन पैरेलल हो जाए, 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री हो जाए 2 लाइनों के माबैन,
तो इसका मतलब है वो दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी, वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। इसके बाद थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 में क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि लाइनें अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल उसके ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। वही बात पहली कॉरोलरी में कह रहा है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने उसमें ये पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी उसके आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या बराबर होंगे। आगे कहता है टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। वही है सेम एज थ्योरम नंबर 3 की कॉरोलरी के, बिल्कुल वही चीज़ बता रहा है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल हुए, कौन से एंगल, जो ट्रांसवर्सल के वहाँ हमने पढ़ा था एक तरफ मौजूद हैं, दोनों इंटीरियर पढ़े थे। अब कोरस्पॉन्डिंग है तो कोरस्पॉन्डिंग से मुराद क्या होगी कि एक इंटीरियर हो जाएगा और एक एक्सटीरियर हो जाएगा। उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आएगा तो इसका मतलब 180 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब है कि लाइनें जो हैं वो आपस में पैरेलल हों। इसके बाद है बेटा हमारे पास थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 की कॉरोलरीज में पहली कॉरोलरी वो कहता है, थ्योरम नंबर 5 क्या था, 5 ये था कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कहता है इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल और वन ऑब्ट्यूज एंगल। ये वही बात है जो ऊपर हमने थ्योरम नंबर 2 की कॉरोलरी में पढ़ी थी। बेसिकली वो कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल होगा और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वजह क्या है कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम जो होता है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 हो गया तो बाकी दो के लिए 90 बचेगा, टोटल 90 बचेगा, और अगर एक ऑब्ट्यूज है तो बाकी दो का जो सम है वो भी 90 से कम बचेगा, लिहाजा दोनों हर हाल में एक्यूट होंगे। कहता है एवरी ट्रायंगल है, सेकंड कॉलोरी कह रहा है बेटा एवरी ट्रायंगल हैज़ एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स। वही बात दोहरा रहा है ऊपर वाली, दोबारा बात घुमा के कर रहा है, लेकिन बात एक ही है। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में कम से कम 2 एक्यूट एंगल्स हैं वो होते हैं, ये आपको याद रखनी है। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि अगर कहीं पे इनके अगेंस्ट बात आई तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत लिखी हुई है। कहते हैं राइट ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन द एंगल्स इफ टू एंगल्स हैव सम 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, अब अगर क्या हुआ कि हमारे पास एक एंगल राइट हो गया तो बाकी दो का सम कितना बचा, 90 बचा है, लिहाजा वो जो बाकी दो एक्यूट एंगल हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। ओके, नंबर 4 में कहता है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा, एक्सटीरियर एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ इंटीरियर एंगल होगा, जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा, वो तो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, वो और बाहर वाला एंगल अगर मिलेंगे तो 180 बनना है। क्लियर है। अब अगर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की हम बात करें तो उनके बारे में कह रहा है कि उन दोनों को अगर हम सम अप करें तो बाहर वाला एंगल बनेगा। फ़र्ज़ करें बाहर वाला एंगल हमारे पास है 110। ठीक, अगर बाहर वाला एंगल हमारे पास 110 है तो अंदर वाले जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक 70 है तो एक होना चाहिए 40, क्योंकि 70 + 40 कितना बन जाएगा 110। क्यों होना चाहिए समझ लीजिए, अगर बाहर वाला हमने रखा 110 डिग्री तो इसका एडजेसेंट एंगल हमारे पास कितना आया, वो आया 70 डिग्री। ठीक है ना। अब अगर ये 70 डिग्री निकालें तो अंदर वाले जो एंगल जो बचेंगे, टोटल था हमारा 180, उसमें से 70 निकालें, अंदर वाले दोनों एंगल का सम हमारे पास कितना बन रहा है, वो 110 बन रहा है। वो कितना है, वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। तो हमें याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसकी मेजरमेंट जो होगी वो हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। फिफ्थ कॉलोनी में कहता है इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द थर्ड एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू जस्ट अ मिनट टू द थर्ड एंगल ऑफ द अदर। यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ पे वो आपको दो ट्रायंगल्स कंपेयर करा रहा है। क्या काम कर रहा है, दो ट्रायंगल हमने लिए, पहले ट्रायंगल के दो एंगल सामने वाले ट्रायंगल के दो एंगल के अगर बराबर हो गए तो तीसरा एंगल जो है पहले का वो दूसरे सामने वाले एंगल के तीसरे एंगल के ऑटोमेटिकली बराबर होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो इक्वल हुआ करता है। सही, ये सारी बातें कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और ताकि आगे जब हम पढ़ें कुछ अरसे के बाद थ्योरम्स तो ये सारी प्रीवियस नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक, थैंक यू।